मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। गार्डियंस ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम पास्टर रुमेला शाह शरीफ आलम के साथ सीखेंगे कि कलीसियाई मिजाज कैसा होना चाहिए। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 21 से 25 आयात। क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में ज़िंदा रहना ही मेरा काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि कैसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा ज़रूरी है, और चूँकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और इसमें खुश रहो। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का पाक कलाम जो पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया है, ये वो ख़त है जो उसने फिलिप्पस की कलीसिया को लिखा था जब वो कैद की हालत में था। पौलुस रसूल इस बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ था कि उस वक्त में, उस दौर में बिदअतें अपने अरूज पर थीं, झूठी तालीमात अपने अरूज पर थीं, और यहूदियों की तरफ से एक बात आम की जाती थी कि निजात जो है वो शरीयत पर ईमान लाने से हासिल होती है, शरीयत पर अमल करने से हासिल होती है। और पौलुस रसूल ये नहीं कहता कि शरीयत पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ये कहता है कि निजात खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने से हासिल होती है। इस वक्त वो कैद की हालत में है और कलीसिया वहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलिप्पस की कलीसिया यूरोप की सरजमीन में वो पहली कलीसिया थी जिसका क़याम पौलुस रसूल ने किया था। और पौलुस रसूल इस बात से वाकिफ़ था कि इस वक्त जब वो वहाँ पर उनके साथ मौजूद नहीं है तो मुमकिन है कि वो अपने ईमान में डामाडोल हो जाए, या झूठी तालीमात की तरफ उनका ध्यान लग जाए, या वो अपने ईमान से पीछे हट जाए। तो वो अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार करता है और फिलिप्पस की कलीसिया को ये ख़त लिखता है। जब वो फिलिप्पस की कलीसिया को ये ख़त लिखता है तो वो इस बात को अपनी नज़र के सामने रखता है कि एक कलीसिया के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिलिप्पस ने पौलुस रसूल ने यह ख़त सिर्फ फिलिप्पस के कलीसिया को नहीं लिखा, बल्कि उसने और भी कई खतूत लिखे जो उसने मुख्तलिफ कलीसियाओं को लिखे। उसने कुलसे की कलीसिया को लिखा, उसने करंथस की कलीसिया को लिखा, गुलगुते की कलीसिया को लिखा, उसने इफसस की कलीसिया को लिखा, और कई खतूत उसने लिखी। लेकिन इन तमाम तर खतूत में तीन ही चीज़ें अहम थी। सबसे पहली कि निजात खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हासिल होती। दूसरी कि ईमानदार की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, और तीसरी कि कलीसिया की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हम अक्सर औक़ात जब खुदा का ज़िंदा कलाम पढ़ते और सुनते हैं तो हम इस बात को सीखते हैं कि एक ईमानदार की ज़िंदगी में किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे ये साबित हो कि वो वाकई ही ईमानदार है। क्योंकि जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो उसे हम कलीसिया कहते हैं, यानी ईमानदारों की जमात। ईमानदारों की जमात यानी कलीसिया में तीन तरह के ग्रुप होते हैं। एक वो जिनको हम ईमानदार कहते हैं, एक वो जो नीम ईमानदार हैं, और कुछ वो जो गैर ईमानदार हैं। इसमें फ़र्क करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक नहीं कि हम किसी को जज करें कि कौन कितना ईमानदार है और कितना नहीं। ये खुदा के हाथ में है कि वो फैसला करे कि कौन ईमानदार है, कौन नीम ईमानदार है, कौन गैर ईमानदार है। लेकिन खुदा का कलाम और उसका पाक रूह बड़े वाज़े तौर पर उन चीज़ों के बारे में हमें सिखाते और बताते हैं कि एक ईमानदार की ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पौलुस रसूल जब ये खतूत लिखता है मुख्तलिफ कलीसियाओं के नाम, तो उनको वाज़े करता है कि एक ईमानदार की ज़िंदगी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उसकी ज़िंदगी में रूह के फल हैं, क्या उसकी ज़िंदगी में खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, मोहब्बत है, सब्र है, हलीमी है, इनकसारी है, फ़रोतनी है,
परहेजगारी है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद हैं और कौन सी जो नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें इस बात का यकीन दिलाती हैं कि हम अपने ईमान में किस जगह पर खड़े हैं। पौलुस रसूल जब यह खत फिलिप्पस की कलीसिया को लिखता है तो वह जानता है कि इस वक्त उनका पासबान उनके साथ मौजूद नहीं है, तो वो अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए उनको यह खत लिखता और कहता है कि चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ या ना हूँ, तब भी तुम्हें अपने ईमान पर कायम रहना है। तुम्हें बड़े हौसले के साथ, बड़े एतमाद के साथ अपने ईमान पर कायम रहना है कि तुमने मसीह खुदावंद के वसीला से निजात को हासिल किया है। अब जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया, अगर उसकी 21वीं से 25वीं आयत तक हम पढ़ें तो इन 5 आयात में पौलुस रसूल अपने तजर्बे की बात करता है। वो तजर्बे की बात करता है कि उसका और खुदा का तल्लुक कैसा है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी मसीह है और मेरा मरना नफ़ा है। उसने ये नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी और मौत का इख्तियार खुदा के पास है, क्योंकि वो तो है। उसने ये नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी का मरकज़ खुदा है, क्योंकि वो इस बात पर ईमान रखता है कि उसकी ज़िंदगी का मरकज़ खुदा है। उसने कहा मेरी ज़िंदगी मसीह है और मेरा मरना नफ़ा है। वो इसलिए कहता है कि मेरा मरना नफ़ा है कि अभी इस बदन में ज़िंदगी गुजारते हुए वो यीशु को देखता नहीं है, उसके रूबरू नहीं है, लेकिन उसका ईमान है कि वो उसके साथ मौजूद है, और जब वो मरेगा तो उसके लिए नफ़ा ये है कि वो उसको रूबरू देखेगा। और पौलुस रसूल इस बात की अक्कासी करता है कि यीशु अपने लोगों के साथ रहता है, वो हर वक्त उनके साथ है, उनकी रहनुमाई करता है, उनकी मदद करता है। लेकिन खुदा ने अपना पासबान भी कलीसिया को दिया है ताकि खुदा के कलाम की बातें उन तक पहुंचाई जा सकें। पौलुस रसूल कहता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये बेहतर है। लेकिन अगर खुदा की मर्जी है कि मैं इस बदन में, इस दुनिया में वक्त गुजारूं, तो मैं ईमान रखता हूं कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारे ईमान पर कायम करूँगा और तुम खुश होगे। किसी लिखारी ने अपनी किताब में कहा है कि ऐसी कलीसिया जो बहाली का तजर्बा करती है वो है जो खुशहाल है। ऐसी कलीसिया जो बहाली का तजर्बा करती है वो है जो अपने ईमान में मजबूत है, जो अपने ईमान पर खड़ी है, जो हालात के पेशे नज़र अपने ईमान को डावाडोल नहीं होने देती, जो अपने हालात को देखकर अपने ईमान को डावाडोल नहीं होने देती। ऐसी कलीसिया खुदा के कलाम के मुताबिक बहाली वाली कलीसिया है। अगर हम इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर हमें इस बात के बारे में जिक्र मिलता है जो पौलुस रसूल कहता है कि कलीसिया के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वहाँ पर एक आयत है, इन पहली आयत में पौलुस रसूल इस बात की अक्कासी करता है कि मेरा और खुदा का तल्लुक कैसा है, और जब वो आगे जाता बात करता है तो वो ये कहता है कि तुम्हारा यानी पासबान का और कलीसिया का तल्लुक कैसा होना चाहिए। इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, ताकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदे के लिए, ताकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदे के लिए इसी तरह से जागते रहें कि उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो ये खिदमत का जो काम है वो खुशी से करें, ना कि रंज के साथ, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि एक पासबान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलीसिया को मजबूत करे, उनको उनके ईमान में मजबूत करे, उनकी बढ़ोतरी और तरक्की करे, खुदा के कलाम की तालीमात उन तक पहुँचाए, उनकी इस्लाह करे, उनकी तरबियत करे, उनको तालीम दे। लेकिन ये एक तरफा नहीं है, पौलुस रसूल के लिए ये दो तरफा है। यानी अगर पासबान कलीसिया की तरबियत करता है
तो कलीसिया का रद्द अमल इस बात का इजहार करता है कि क्या उनकी तरबियत हुई है या नहीं। अगर वो उन्हें खुदा की मोहब्बत के बारे में सिखाता है, खुशी के बारे में सिखाता है, ईमान पे कायम रहने के बारे में सिखाता है, तो उनके ज़िंदगी में किए जाने वाले रद्द अमल से जाहिर होता है कि क्या वाकई उनकी ज़िंदगी में खुशी है, मोहब्बत है, ईमान है या नहीं। पौलुस रसूल कलीसिया को नज़्म व ज़ब्त सिखाना चाहता है। वो कहता है कि जहाँ शख्सी सतह पर तुम्हें अपनी ज़िंदगियों को जांचने और परखने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, वहीं पर कलीसियाओं को भी तब्दील होने की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द कई कलीसियाएँ हैं जिनमें हमें लड़ाई झगड़े मिलते हैं, फसाद मिलता है, हसद मिलता है, बुराइयाँ मिलती, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनकी तरबियत और इस्लाह मुकम्मल नहीं है। ऐसा इसलिए है कि वो अपने ईमान पर कायम नहीं। ऐसा इसलिए है कि वो खुदा के कलाम की तालीमात को भूल बैठे। वो अपनी ज़ाती मुफाद की तरफ नज़र रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुँचेगा, वो उस चीज़ को कलीसिया का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन चाहे बात शख्सी सतह की हो या कलीसिया की, खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। जो पैगाम वो एक शख्स को देता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ें होनी चाहिए, वही वो ईमानदारों की जमात को पैगाम देता है कि बतौर एक जमात, बतौर खुदा के ख़ानदान के लोग, तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो कलीसियाई सतह पर तुम्हारी तरक्की नामुकम्मल है। फिलिपियों के नाम खत उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के फर्जंद बनो। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो हमें यह हक मिल जाता है कि हम खुदा के फर्जंद बन जाएं, उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाएं। और जब हम उसके फर्जंद बनते हैं तो हमारे लिए खुदा की नज़र में ऊंच नीच, जात पात, रंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। खुदा की नज़र में हर शख्स बराबर हो जाता है। वहाँ इस बात की गुंजाइश नहीं कि ये अमीर है और ये गरीब है, ये ऊंची जगह पे बैठेगा और ये नीची जगह पे बैठेगा, ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसकी तालीम मेरे बराबर नहीं, मैं ऊंची तालीम वाली हूँ या ऊंचे तालीम वाला हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ और ये कमतर। बल्कि खुदा की नज़र में हर एक शख्स जो खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाता है खुदा का फर्जंद बन जाता है। कुलसियों 3 बाब उसके 11वें से 14वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि वो किस तरह की कलीसिया है, वो किस तरह के फर्जंद हैं। वो ऐसे फर्जंद हैं जो ना यूनानी हैं, जो ना यहूदी हैं, जो ना ख़तने पर ईमान रखते हैं, ना मख्तूनी पर ईमान रखते हैं। वो हैं जो ना गुलाम हैं ना आज़ाद हैं, बल्कि ये वो हैं जो खुदा के कलाम पर अमल करते और उस पर ईमान रखते हैं। वहाँ पर दर्ज है कि खुदा के पाक और अजीज़ फर्जंद होकर हलीमी और फ़रोतनी के साथ मेहरबानी से, दर्दमंदी से एक दूसरे की फ़िक्र करो और तहम्मुल का लिबास पहन। तहम्मुल का लिबास क्यों पहने? ताकि अगर हमें किसी के कोई शिकायत है तो हमारे अंदर उसकी बर्दाश्त। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई गुनाह करता है तो हमारे अंदर उसको माफ़ करने की काबिलियत, ख़ासियत, खूबी। इसलिए कि अगर हम माफ़ करेंगे तो हमारे भी गुनाह माफ़ किए जाएंगे। और फिर पौलुस रसूल कहता है कि उससे भी ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। सारी चीज़ों के साथ
मोहब्बत लफ्ज़ को पौलुस रसूल अपने खतूत में ख़ास अहमियत देता है, क्योंकि मोहब्बत वो वाहिद लफ्ज़ है जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी होकर समो जाती। उनका सिमटना हमें बहुत सी बुराइयों से बचाता है। मोहब्बत में इंसान हलीम होना सीखता है, मोहब्बत में इंसान माफ़ करना सीखता है, मोहब्बत में इंसान दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डालना सीखता है, सब्र सीखता है, बर्दाश्त सीखता है और अपने आप को ईमान पे कायम रखना सीखता है। अगर एक इंसान इनफरादी सतह पर खुदा के साथ कामिल है, चलने वाला है और बरादराना मोहब्बत को अहमियत देता है, तो कलीसिया भी इन्हीं असूलों पर चलकर एक कामयाब और तरक्की याफ्ता कलीसिया कहलाती है। इसे आगे चलकर पौलुस रसूल जो है उन बातों का बयान करता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक कलीसिया की ज़िंदगी में होनी चाहिए। पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारा चाल चलन तुम्हारी खुशखबरी के पैगाम के एन मुवाफिक हो। खुशखबरी का पैगाम क्या है? निजात का पैगाम है। और निजात क्या है? कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए गए हैं, हमें अब्दियत में दाखिल किया गया है, हमें हमेशा की ज़िंदगी दी गई है, हमें रिहाई दी गई है, हमें बहाली दी गई है। दूसरी बात जिसकी तरफ पौलुस रसूल कलीसिया की तवज्जो दिलाता है वो कहता है कि एक रूह में कायम रहो। कलाम मुकद्दस में हम सीखते हैं कि कलीसिया एक बदन की मानिंद है जिसके मुख्तलिफ अज़ा हैं। ये मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ किस्म का काम करते हैं। जब कलीसिया एक बदन की मानिंद इकट्ठी होती है तो वो लोग जिनको खुदा ने खिदमत का काम दिया है वो काम करना शुरू करते हैं, जिससे वो पूरा बदन तरक्की हासिल करता है। अगर बदन के किसी भी हिस्से में नुक्स होगा तो काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उसका काम कोई दूसरा उज़्व नहीं कर सकता। इसी तरह खुदा ने कलीसिया को एक बदन कहा और उसके मुख्तलिफ हिस्से उसने ईमानदारों में बांट दिए कि तुमने खिदमत का काम करना है, तुमने बिशारत का काम करना है, तुमने पैगाम सुनाने का काम करना है, तुमने दुआ का काम करना है, तुमने सताइश और प्रस्तिश का काम करना। हर एक की खिदमत अलग है। और कलाम मुकद्दस कहता है कि रूह एक है लेकिन नेमतें तरह तरह की हैं। और नेमतें तरह तरह की इसलिए हैं ताकि हर वो उज़्व जो अपनी खिदमत के मुताबिक काम करता है वो उस ख़ास नेमत से मुस्तफ़ीद हो सके। इसलिए कलाम मुकद्दस कहता है और पौलुस रसूल ये बताता है कलीसिया को कि एक रूह में कायम रहो। वो एक रूह जो खुदा की तरफ से ईमानदारों को मिली, वो एक रूह जो खुदा का पाक रूह है, उसमें कायम रहो तो तुम कलीसियाई सतह पर तरक्की करोगे, तो तुम खुशहाल रहोगे। तुम्हारी कलीसियाई ज़िंदगी से वो तमाम तर चीज़ें निकल जाएंगी जिसकी खुदा के घर में उसके लोगों के पास गुंजाइश नहीं। तीसरी बात वो कहता है कि एक जान होकर जान फशानी करो। पौलुस रसूल ईमानदारों को ये बात याद दिलाता है कि जब तुम कलीसियाई तौर पर इकट्ठे होते हो तो कोई ये ना कहे कि मैं उससे बेहतर हूँ और वो मेरे से बेहतर नहीं है, बल्कि तुम सब मिलकर एक जान होकर खुदा की कलीसिया के तौर पर खिदमत का काम सर अंजाम दो। चौथी बात है जिसमें पौलुस रसूल कहता है कि उसकी खातिर दुख भी सहना सीखो। बाइबल मुकद्दस में हम बारहा सीखते हैं कि कहीं नहीं लिखा कि ईमानदार की ज़िंदगी परेशानियों, दुखों और मुसीबतों से परे रही, बल्कि ये ज़रूरी है कि ईमानदार ऐसे तजर्बात से गुज़रे जिसमें उसके ईमान की मजबूती हो। और पौलुस रसूल कहता है
कि मुझे देखो, मैं कैद की हालत में हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होना है, मैं नहीं जानता कि क्या अगले ही लम्हे मुझे मरवाने का हुक्म दे दिया जाए, मैं नहीं जानता मुझे इस जगह से किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाए, मैं नहीं जानता कि शायद मुझ पर मज़ीद एज़ा रसानी की जाए, मुझ पर जुल्म किया जाए, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मसीह के लिए है। मैं एक बात जानता हूँ कि मेरा ईमान कामिल है, मेरा ईमान मजबूत है और मुझे मेरी निजात पर यकीन है। पौलुस रसूल कलीसिया को जब ये लिखता है तो वो कहता है कि जब तुम दुख सहते हो तो इस बात का यकीन रखो कि मसीह ने तुम्हें नहीं छोड़ा। वो तुम्हारे साथ मौजूद था, मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा, बशर्ते के बतौर ईमानदार और ईमानदारों की कलीसिया तुम मसीह के ईमान पे मजबूत रहो, उस पर कायम रहो। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, फिलिपियों का खत उसके दूसरे बाब की पहली 5 आयत, उनमें 2 और चीज़ों का जिक्र है। एक है कि यकदिल रहो, यानी कलीसिया को उनके मकसद के लिए यकदिल होकर काम करना है। अगर हम दिल की तशरीह बाइबल के मुताबिक करें तो इससे मुराद है वो तमाम तर चीज़ें जिस तरफ इंसान का ध्यान लगा रहता है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि अगर हमारा दिल दौलत की तरफ लगा है तो हम उसकी तलाश करेंगे, अगर हमारा दिल दुनवी चीज़ों की तरफ है तो हम उसकी तलाश करेंगे, लेकिन अगर हमारा दिल मसीह खुदावंद की तरफ है तो हम उन चीज़ों की तलाश करेंगे जो आसमानी मकामों की। और पौलुस रसूल कहता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारी कलीसियाई ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मसीह खुदावंद होना चाहिए और वो चीज़ें तलाश करो जो खुदा से ताल्लुक़ रखती, ताकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया जो है वो तरक्की हासिल करे। और 5वीं आयत जहाँ पे लिखा है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का है। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि ऐसा मजाज रखो जैसा मैंने मसीह खुदावंद में रखा, उसने कहा ऐसा मजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का है। हमें किसी शख्स की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं कि फ़लाँ शख्स खुदा के इतने करीब है तो हम उसकी मानद बने, फ़लाँ खुदा के इतने करीब है तो हम उसकी मानद बने, उसकी खिदमत इतनी ज़्यादा कारआमद है तो हम उसकी मानद बने, बल्कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम मसीह खुदावंद की मानद बने जो पाक था और जो खुदा की मर्ज़ी को लेकर चलता था। बेशक हम खुदावंद यीशु मसीह का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बेऐब है, वो पाक है, लेकिन अगर हमारा फोकस ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह का अक्स ज़ाहिर करें, उसकी शबीह ज़ाहिर करें, तो ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद मौजूद हो। अगर हमारी शख्सी ज़िंदगी में और कलीसियाई सतह पर मसीह खुदावंद का जैसा मजाज था हमारा मजाज वैसा है, तो ना हमारी कलीसियाई ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े होंगे, ना इंतशार होगा, ना फसाद होगा, ना ही बुराइयां जन्म लेंगी, ना ही हमारा ध्यान झूठी तालीमात की तरफ जाएगा, ना ही हम बिद्दतों की तरफ भागेंगे, बल्कि हमारा मकसद और हमारा नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह होगा, ताकि हम उसमें रहते हुए, इस बदन में ज़िंदगी गुजारते हुए, इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। खुदावंद हमें इस लायक बनाए कि हम सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को नहीं बल्कि कलीसियाई सतह पर भी जांचने वाले हों कि हमारी कलीसियाई ज़िंदगी किस मकाम पर खड़ी। अगर हमारी कलीसियाई ज़िंदगी में खुशी है, मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए हलीमी, मेहरबानी, नरमी, फ़रोतनी है, तो फिर हम खुदा के लोग हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ हम लोग और जमात हैं, ईमानदारों की जमात और खुदा के लोग नहीं। खुदा हमें इस लायक बनाए, हमें तौफीक बख्शे कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ना सिर्फ शख्सी ज़िंदगी में बल्कि अपनी कलीसियाई ज़िंदगी की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए कोशा होकर जाफशानी के साथ खिदमत का काम सर अंजाम दें और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें और उसको खुश करने वाले बने। खुदा का कलाम मेरे और आप सबके लिए बाइसे बरकत है। आमीन।